हेलो सर, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए प्यारे प्यारे छोटे छोटे शब्द जिनके माध्यम से आप सभी को हम अंग्रेजी को पढ़ना कैसे हैं बिल्कुल आसान तरीके से और सही नियम सही रूल के साथ वो सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो कि आपको खुद ही पता चलने वाला है अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF दिए जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए और एक भी वर्ड मिस नहीं कीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाए, समझ पाए और बोल पाए, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, HELL। एच का उच्चारण क्या करेंगे हम, ह। एच से ह होता है ना, और ई का उच्चारण कर देंगे एकले, ठीक है। और डबल एल है उसका उच्चारण करेंगे ल। डबल एल का क्या करना है, ल, तो हो गया हेल। हेल मतलब क्या होता है, इसे हम क्या उसका मतलब ही समझा देते हैं। हेल इसे तब क्या पढ़ दिए, हेल पढ़ दिए, ठीक है। तो हेल मतलब क्या होता है, नरक होता है। क्या होता है हेल मतलब, नरक। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि भाड़ में जाओ या नरक में जाओ तो क्या बोलते हैं, गो टू हेल। इस तरीके से आपको जब भी बोलना हो तो बोल सकते हैं गुस्से में, ठीक है। वैसे नहीं बोलने का ही प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ है FEW, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, फ्यू। देखिए फ का उच्चारण क्या करना है, आधा फ, ठीक है। और EW है, इसका उच्चारण कर देंगे यू, तो क्या हो गया फ्यू, ओके। और फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है कुछ। क्या होता है फ्यू मतलब कुछ। जैसे हम बोलेंगे कुछ वस्तुएं तो बोलेंगे फ्यू थिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है REAR, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रियर, ठीक है। क्या पढ़ते हैं जी, रियर पढ़ते हैं। एयर रहेगा ना तो उसका और हो जाता है, तो हो गया रियर। और रियर मतलब क्या होता है, पिछला होता है। क्या होता है जी, पिछला। रियर मतलब पिछला। जैसे हम ना बोलते हैं मोबाइल का रियर कैमरा, यानी कि इसका मतलब होता है पिछला कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा HIT, तो इसका उच्चारण क्या करते हैं, H का उच्चारण करते हैं ह और I का हर्षी, T से ट, तो हो गया हिट। हिट मतलब क्या होता है, मारना। क्या होता है जी, मारना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि हिट हिम, यानी कि उसे मारो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, LACK, ठीक है। तो इसका दो मतलब होता है। लैक मतलब क्या होता है, इसे तो हम पढ़ते हैं लैक। देखिए एल का उच्चारण क्या करेंगे, ल, और एक का उच्चारण ए, सी के जब भी रहेगा उसका उच्चारण कर देते हैं क, तो हो गया लैक। और लैक मतलब होता क्या है, कमी होता है। क्या होता है जी, कमी। या एक होता है लाख भी होता है, ठीक है। लैक मतलब कमी भी होता है और लाख भी होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है SAD, एस का उच्चारण करना है स और ए का उच्चारण एक ले, सॉरी दुल्ले करना है, और डी से ड, यानी कि 3 लेटर का वर्ड रहेगा ना, बीच में ए रहेगा, उसका उच्चारण ए कर देना है, तो हो गया सैड, ठीक है। और सैड मतलब क्या होता है, उदास होता है। क्या होता है जी, उदास या दुखी हम लोग बोल सकते हैं, उदास या दुखी। जैसे बोलेंगे मैं दुखी हूँ तो आई एम सैड, या मैं उदास हूँ तो आई एम सैड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। NICE लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, वो ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है, इन, तो इन का क्या उच्चारण करते हैं न, और आई का उच्चारण यहाँ पर आई होता है तो हो गया नाई, और सी जब रहेगा उसका उच्चारण हो जाएगा स, तो हो गया नाइस, ठीक है। और नाइस मतलब क्या होता है जी, अच्छा होता है। नाइस मतलब क्या होता है, अच्छा, ठीक है। याद रखना, नाइस मतलब क्या होता है जी, अच्छा, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं अच्छा कपड़ा है तो बोलेंगे नाइस शर्ट, इस तरह से बोलते हैं। नाइस पैंट, नाइस बुक, ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। NEW है तो यहाँ पर भी एन का उच्चारण आधा ना कर देंगे। EW है तो इसका उच्चारण यू, तो हो गया न्यू, ठीक है। और न्यू मतलब क्या होता है, नया होता है। क्या होता है, नया। जैसे मैं बोला मेरे पास नया कलम है तो आई हैव न्यू पेन, इस तरीके से बोल सकते हैं। न्यू शर्ट, न्यू कार, इस तरीके से जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। SAVE है, इसका उच्चारण स करना है। ए का उच्चारण यहाँ पर एकले करना है। VE है, वी का उच्चारण व कर देंगे। और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, ए वाउल्स है, वी कॉन्सोनेंट है, ई वाउल्स है, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है जब ऐसा रहेगा, ठीक है। तो से मतलब क्या होता है, सुरक्षित होता है। क्या होता है, सुरक्षित भी होता है, या बचाना भी बोल सकते हैं। क्या होता है, बचाना। जैसे हम किसी को बोलेंगे बचाओ उसे तो बोलेंगे सेव हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, GO, तो जी का उच्चारण ग करते हैं, ओ का ओ, तो हो गया गो। गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जाओ तो बोलेंगे गो, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। SLOW है तो एस का उच्चारण करेंगे आधा स, एल का ल, और OW का उच्चारण यहाँ पर ओ की मात्रा कर देंगे, तो हो गया स्लो, ठीक है। तो स्लो मतलब होता क्या है जी, स्लो का मतलब होता है
धीमा, क्या होता है, धीरे या धीमा होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा, आर यू डी है तो आर का वचन र करना है, यू का वचन यहाँ पर ऊ करना है, ठीक है। डी का ड तो हो गया रूड, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रूड पढ़ते हैं। रूड मतलब क्या होता है, असिस्ट होता है, क्या होता है, असिस्ट, क्या होता है, रूड मतलब असिस्ट होता है, ठीक है, याद रखना है, असिस्ट, ठीक है, रूड मतलब असिस्ट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, अगला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल आई के ई, तो यहाँ पर भी एल का वचन ल कर देंगे, आई का आई तो हो गया लाई, और के ई का वचन करेंगे क तो हो गया लाइक। लाइक मतलब क्या होता है जी, पसंद करना, क्या होता है जी, पसंद करना, ठीक है, याद कर रखना है, क्या होता है, पसंद करना। वैसे मैं उसे पसंद करता हूँ तो आई लाइक हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एल ओ यू डी, ठीक है, तो एल का जो ल ओ यू का आउ तो हो गया लाउ, और डी से ड तो हो गया लाउड। और लाउड मतलब क्या होता है, जोर से, क्या होता है, ऊंचा स्वर में बोल सकते हैं, ऊंचा स्वर करके, या जोर से बोल सकते हैं, ऊंचा स्वर, यानी कि बोलेंगे कि स्पीक लाउड, यानी कि जोर से बोलो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है पी ए एस टी, पी का जन्म प करते हैं, ए का आकार, एस से आधा सा, टी से ट तो हो गया पास्ट। और पास्ट मतलब क्या होता है, अतीत होता है, क्या होता है, पास्ट मतलब अतीत, जो बीत चुका है उसी को अतीत बोला जाता है, ठीक है, पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एस एच ओ आर टी, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट, क्या पढ़ते हैं जी, शॉर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा पी ओ एल आई टी, तो इसे हम पढ़ते हैं पोलाइट, क्या पढ़ते हैं, पी ओ से हो जाएगा पो, ठीक है, और एल आई टी है तो इसे लाइट तो हो गया पोलाइट, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, पोलाइट पढ़ते हैं, याद रखना है, ठीक है, पोलाइट। इसका मतलब होता क्या है, तो पोलाइट मतलब होता है विनम्र, क्या होता है, विनम्र होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एम ए एन वाई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मैनी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैनी। एम का वचन करते हैं मैं म, और ए का वचन ए, एन वाई से नी तो हो गया मैनी। मैनी मतलब क्या होता है, बहुत होता है, क्या होता है, बहुत, क्या होता है जी, बहुत होता है, या मैनी भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दो तरीके से बोला जाता है। लिखा हुआ है एम यू सी एच, तो इसे मुँह से नहीं पढ़ना, एम का वचन म करना, यू का वचन अ, सी एच से च तो हो गया मच। और मच मतलब क्या होता है, बहुत होता है, क्या होता है, मच मतलब बहुत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एस टी ए आर टी, तो एस टी का हो जाएगा स्ट, और ए का वचन आकार, और टी का ट, और आर का रेप तो हो गया स्टार्ट। और स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू करना, क्या होता है जी, शुरू करना। स्टार्ट मतलब क्या होता है जी, शुरू करना, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है टी ओ डब्ल्यू एन, ठीक है, तो टी का ट, ओ डब्ल्यू का यहाँ पर आउ होता है तो हो गया टाउ, और एन से न तो हो गया टाउन। और टाउन मतलब क्या होता है जी, शहर होता है, क्या होता है, टाउन मतलब शहर, ठीक है। आई लिव इन टाउन यानी कि मैं शहर में रहता हूँ। यू जी एल वाई है तो इसे हम पढ़ते हैं अगली, क्या पढ़ते हैं जी, अगली पढ़ते हैं, ठीक है। और अगली मतलब होता क्या है, तो अगली मतलब होता है कुरूप, क्या होता है, अगली मतलब कुरूप, जिसका रूप अच्छा ना हो उसे बोला जाता है कुरूप, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे क्या लिखा हुआ है एच आई जी एच, तो इसे हम पढ़ते हैं हाई, यहाँ पर जी एच साइलेंट होता है, ठीक है। तो हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है, या ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, या उच्च भी बोलते हैं, एल ओ डी है तो इसे पढ़ते हैं लाउड, ओ यू का वचन यहाँ पर आउ होता है तो लाउ, और डी से ड तो हो गया लाउड। लाउड मतलब क्या होता है, जोर से, ऊंचा स्वर बोल सकते हैं, ठीक है, जोर से भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, एम ई डबल एस, तो एम का वचन म, ई का एक ले, डबल एस का स तो हो गया मेस। और मेस मतलब होता क्या है, तो मेस का मतलब होता है गड़बड़, क्या होता है जी, गड़बड़, ठीक है। मेस मतलब क्या होता है, गड़बड़ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एच ई ए टी, तो एच का वचन ह, ई का वचन दीर्घी कर देंगे तो ही, और टी से ट तो हो गया हीट। हीट मतलब क्या होता है, गर्म होता है, हीट मतलब क्या होता है जी, गर्म, ठीक है। पी एल एन टी है हम पढ़ते हैं प्लांट, क्या पढ़ते हैं जी, प्लांट। और प्लांट मतलब क्या होता है, प्लांट मतलब होता है रोपना होता है, या पौधा भी होता है, क्या होता है, पौधा, ठीक है, या रोपना भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है समझिएगा, लिखा हुआ एम आई एन ओ आर, तो हम पढ़ते हैं माइनर। आई क्वेश्चन यहाँ पर आई होता है तो माई, और एन ओ आर है तो ओ आर रहेगा ना, उसका और हो गया तो हो गया माइनर, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, माइनर पढ़ते हैं। माइनर मतलब क्या होता है, नाबालिग होता है, क्या होता है, नाबालिग। माइनर मतलब नाबालिग होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एन ए एस टी वाई, तो एन का वचन न, ए का वचन ए, एस का आधा सा, टी वाई से टी तो हो गया नेस्टी। और नेस्टी मतलब क्या होता है, तो नेस्टी मतलब होता है बहुत खराब, क्या होता है, नेस्टी मतलब बहुत खराब, ठीक है, नेस्टी मतलब बहुत खराब होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एन आई जी एच टी, तो यहाँ पर एन आई का एन करना, आई का वचन आई तो नाई, और जी एच का वचन नहीं करना है, टी से ट, यानी कि जी एच यहाँ पर साइलेंट होता है, ठीक है। तो नाइट मतलब क्या होता है, रात्रि या रात भी बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा
UNDER, तो इसे उंडर नहीं अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। यू का उच्चारण अ होता है इसीलिए। तो अंडर मतलब क्या होता है जी, नीचे होता है। अंडर मतलब क्या होता है जी, नीचे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, WID, तो W का उच्चारण वो, आई का उच्चारण आई तो हो गया वाई, और डी का ड करना है, ठीक है। यानी कि ई का लास्ट वाला का उच्चारण नहीं होता है। तो वाइड मतलब क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या होता है वाइड मतलब, चौड़ा, ठीक है। जैसे वाइड रोड यानी कि चौड़ा सड़क बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, 4 पैराग्राफ बचा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और वीडियो कैसा लग रहा है अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसमें बताए क्विक, देखिए क्यू का उच्चारण क्या करना है, क, और यू आई है तो यहाँ पर वो कर देंगे, और आई का उच्चारण हर्ष या धीरे दे सकते हैं क्वी, और सीके का क्या करते हैं, क करते हैं। तो क्या हो गया क्विक। और क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी से, क्या बोलता है, जल्दी से या जल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। कहते हैं क्विक करो काम। क्वाइट, इसमें क्या पढ़ते हैं, क्वाइट पढ़ते हैं, क्वाइट, ठीक है। तो क्वाइट मतलब क्या होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है, बिल्कुल भी होता है, और शांत भी होता है, बहुत सारा इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, क्वाइट मतलब शांत होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते क्या लिखा हुआ है, RAINY, तो इसमें पढ़ते हैं रेनी, यार क्या होता है र, और AY जब भी रहेगा उसका एक ले कर देंगे, NY से हो जाएगा नी, तो हो गया रेनी। रेनी मतलब क्या होता है, बरसात, ठीक है, या बरसाती बोल सकते हैं, ठीक है, वर्षा ऋतु भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, RAISE, तो इसमें पढ़ेंगे आर का उच्चारण र, ए का उच्चारण निकले रे, और एसी का ज, तो हो गया रेज। और रेज मतलब होगा क्या, वो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो रेज का मतलब होता है, रेज का मतलब क्या होता है, देखिए रेज का मतलब क्या होता है, उठाना होता है। क्या होता है, उठाना, ठीक है। रेज मतलब क्या होता है जी, उठाना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा HERE, तो यहाँ पर ERE है, उसका उच्चारण ए हो जाता है, तो हो गया हेयर, ठीक है। तो हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ होता है। हेयर मतलब क्या होता है जी, यहाँ, याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, SMWTH, ठीक है। तो इसका उच्चारण अथा स, एम का उच्चारण मत स्म, डोलो का दीर्घ, TH से थ, तो हो गया स्मूथ। और स्मूथ मतलब होता क्या है जी, तो स्मूथ मतलब होता है आयात, चिकना, सॉरी चिकना होता है। क्या होता है, चिकना होता है, चिकना, कोई चीज़ चिकना होता है ना, इसको स्मूथ बोला जाता है, ठीक है। अब लिखा सेटिस्फाई, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, ठीक है। तो सेटिस्फाई मतलब होता क्या है, वो ध्यान से समझिए। तो सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है, संतुष्ट होता है, याद रखिएगा, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट। HEAVY, तो इसमें पढ़ते हैं हैवी, क्या पढ़ते हैं, हैवी पढ़ते हैं। ओके, तो हैवी मतलब क्या होता है, भारी होता है। हैवी मतलब भारी, कोई चीज़ भारी है उसको हैवी बोला जाता है, ठीक है। LOVELY, तो इसमें पढ़ते हैं लवली, क्या पढ़ते हैं जी, लवली पढ़ते हैं, ठीक है। और लवली मतलब क्या होता है, प्यारा। लवली मतलब क्या होता है जी, प्यारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, 2 ही पैराग्राफ बचा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए। देखो EIMPORT, इसमें पढ़ते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पर ओ वाला होगा तो इम्पोर्ट पढ़ेंगे। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, आयात होता है। क्या होता है, आयात, यानी कि कोई चीज़ आता है उसी को इम्पोर्ट बोला जाता है, ठीक है। JUNIR, तो इसमें पढ़ते हैं जूनियर, क्या पढ़ते हैं, जूनी, और ओ आ रहा है तो अर्थ हो गया जूनियर, ठीक है। और जूनियर मतलब क्या होता है, वो ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो होता है कनिष्ठ, क्या होता है, कनिष्ठ, ठीक है। जूनियर मतलब कनिष्ठ। ओके, नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा, इनसाइड, IN से हो जाएगा इन, और SIDE से साइड, तो हो गया इनसाइड। ओके, और इनसाइड मतलब क्या होता है, के अंदर, क्या होता है, के अंदर। इनसाइड मतलब के अंदर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है IN, तो हो जाएगा इन, क्लूड, CLU से हो जाएगा क्लू, ठीक है। और D से डट हो गया इंक्लूड। इंक्लूड मतलब क्या होता है, शामिल, क्या होता है, इंक्लूड मतलब शामिल होना, करना बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पैराग्राफ, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, HUNG, इससे हुंगरी नहीं पढ़ना है, इसका उच्चारण ह, यू का उच्चारण अ करना है, एन सा अनुस्वार, जी का ग, और RY का री, तो हो गया हंगरी। और हंगरी मतलब क्या होता है जी, भूखा होता है। क्या होता है, हंगरी मतलब भूखा, याद रखना है, ठीक है। आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ, ठीक है। HUMAN, ठीक है, यहाँ पर जो है ई गलती से मिस्टेक हो गया, HUMAN, तो इसे पढ़ते हैं हुमैन, ठीक है। हुमैन मतलब क्या होता है, वो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो हुमैन मतलब होता है, हुमैन मतलब होता है मानव बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ई को नहीं मिटाते हैं, ठीक है, तो इसे ह्यूमन मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, दयालु हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, HUMAN, सॉरी, तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब दयालु हो जाएगा, ठीक है, दयालु। ओके, और इस यहाँ पर इसका मतलब अलग हो जाएगा, ह्यूमन, ठीक है,
तो लेकिन यहाँ पर जो ए है और यहाँ पर लास्ट में ई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकले उच्चारण हो जाएगा, एक यहाँ पर दुल्ला ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसे ह्यूमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, ह्यूमन। ठीक है, अब ह्यूमन मतलब दयालु हो जाएगा यहाँ पर। अब ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव होता है। क्या होता है, मानव या इंसान बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, HUGE, तो इसमें पढ़ते हैं ह्यूज। क्या पढ़ देंगे, ह्यूज। ठीक है, और ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। क्या होता है, विशाल बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा, विशाल। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर। और चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं, साथ में PDF।